Good morning, everyone. How are you all? I hope you all will be fine and doing great in your studies. Let's start the class with a puzzle. मैं आपको कुछ hints दूंगी and you have to find out the answers. I know that everyone likes going to school to enjoy with his or her friends. But when you don't go to school or have a long holiday as you have this time, तो ऐसे समय आपको किसने आपके फ्रेंड्स की, आपके क्लास की, आपके स्कूल की कमी महसूस नहीं होने दी? नंबर 2, इसने आपके साथ बहुत अच्छी दोस्ती निभाई क्योंकि इस समय आप सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, दोस्तों से कम मिल रहे हैं, तो इसने दोस्त की भी भूमिका निभाई और इसने आपको स्टोरीज भी सुनाई, पोइम्स भी सुनाई। अभी भी आपको समझ में नहीं आया? एक हिंट और देती हूं कि इसे आप बैग में ही संभाल के रखते हैं या निकाल कर पढ़ते भी हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बुक्स। आज हम आपकी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। And today we are going to recite a poem. The name of the poem is Open a Book. If you will listen carefully, you will be able to recite the poem with proper rhythm, intonation, means लय और ताल के साथ आपको अच्छे से poem को recite करना आएगा and understand the importance of reading book. और आप books पढ़ने की importance को भी समझेंगे। So now tell me, how many books do you have in your bag, in your school bag? No, not 5. I'm not talking about the subjects. I'm talking about the books you have in your school bag. Yes, these are your books. You have 5 subjects and 7 books in your bag. कौन कौन सी बुक हैं? First of all, English book, Rainbow. Then Maths book, Gintara. Then EVS, our environment. हिंदी की कलरव और संस्कृत की संस्कृत पीयूषम। ये 5 कोर्स बुक्स हैं। इसके साथ 2 वर्क बुक भी हैं। वर्क बुक किसकी है? इंग्लिश की, इंग्लिश रेनबो, और मैथ्स की गिनतारा। तो व्हाट इज द नेम ऑफ योर इंग्लिश बुक? इट इज रेनबो। व्हाट इज द नेम ऑफ योर मैथ्स बुक? इट इज गिनतारा। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ योर ईवीएस बुक? इट इज आर एनवायरमेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हिंदी बुक? It is Kalrav. And what is the name of your Sanskrit book? It is Sanskrit Piyusham. तो आपने देखा कि out of them 5 are course books and 2 are work book. तो what is the difference between a course book and a work book? जो कोर्स बुक होती हैं वो हमारे कंसेप्ट को क्लियर करती हैं, नॉलेज बढ़ाती हैं, उसको हम पढ़ते हैं। और जो वर्क बुक होती है इट इज लिंक टू द कोर्स बुक, वो आपकी कोर्स बुक से ही लिंक्ड होती हैं, वो लर्नर फ्रेंडली होती हैं। लर्नर फ्रेंडली मीन्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के इच्छुक हैं, तो उसमें कुछ ऐसी फन एक्टिविटीज होती हैं, ड्रिल्स होती हैं, एक्सरसाइजेस होती हैं कि उनको आप पढ़कर उस कंसेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। तो वर्क बुक भी आपकी कोर्स बुक से ही लिंक्ड होती है। और एक और फायदा है वर्क बुक का कि इसमें आप लिख भी सकते हैं। तो नाउ इट इज क्लियर टू यू कि आपके पास 5 कोर्स बुक्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं और उसमें से 2 वर्क बुक भी हैं। यस, नाउ ओपन योर बुक एट पेज नंबर 34, लेसन 9। ओपन अ बुक। ये एक पोइम है। पोइम जानते हैं क्या होता है? जिसको हम लय और ताल के साथ गाते हैं, रिदम और इंटोनेशन के साथ गाते हैं। कुछ लाइंस इसमें दी हुई होती हैं। तो जो बुक होती है, जो सॉरी पोइम होती है, उसके ऊपर जो लिखा होता है ना, ओपन, इसे यहाँ लिखा ओपन अ बुक, दिस इज द टाइटल ऑफ द पोइम। ये पोइम का टाइटल होता है और किसी भी पोइम का जो टाइटल होता है वो उस पूरी पोइम के बारे में बताता है। उसको पढ़कर ही आप समझ जाएंगे कि इस पोइम के अंदर या इस स्टोरी के अंदर क्या है, क्या वो पोइट या राइटर क्या कहना चाहता है। तो ओपन अ बुक मीन्स, ओपन मीन्स खोलना और बुक मीन्स किताब या पुस्तक। जब आप एक पुस्तक खोलते हैं, जब आप एक बुक खोलते हैं तो क्या होता है? जैसे एक मैजिक बॉक्स नहीं होता है कि जब आप कुछ
पाना चाहते हैं, कुछ आपकी इमेजिनेशन पावर बच्चों की बहुत हाई होती है, लेकिन उनको पंख मिलने के लिए किसी एक सही मार्गदर्शक की बहुत जरूरत होती है। तो वो बुक उस समय एक गाइड का काम आपके लिए करती है। आप जो भी जानना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, तो उस समय बुक आपके फ्रेंड की तरह आपकी हेल्प करती है। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। पहले हम पोएम पढ़ेंगे अच्छे से, इसका मीनिंग समझेंगे, फिर हम रिसाइट करेंगे। ओपन अ बुक मीन्स जब हम एक बुक पुस्तक खोलते हैं। ओपन मीन्स खोलना और बुक मीन्स पुस्तक। आ बुक जब हम एक पुस्तक खोलते हैं। एंड यू विल फाइंड, एंड मीन्स और, यू मीन्स आप, फाइंड मीन्स पाना, विल फाइंड आप पाएंगे। आप क्या पाएंगे? पीपल एंड प्लेसेस ऑफ एवरी काइंड। पीपल मीन्स लोग, प्लेसेस मीन्स स्थान, एवरी काइंड मीन्स हर तरह के। तो वहां आप हर तरह के लोग और स्थानों को पाएंगे। यहाँ इससे क्या मतलब है? लोगों से, जैसे आपको पता है, जैसे हम हर जगह तो हम जा नहीं सकते ना, लेकिन जैसे अमेरिका, बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं, अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, तो हमें पता है कि अमेरिका में रहने वालों को अमेरिकन कहते हैं, वहाँ अफ्रीकन होते हैं। सबका रहन सहन अलग होता है, खाना पीना अलग होता है, पहनावा अलग होता है। तो ये क्योंकि हम सब जगह तो गए नहीं है, लेकिन ये सब हमने कहाँ से जाना? ये सब हमने अपनी बुक से जाना। और वैसे तो आप टीवी से भी जान सकते हैं, मोबाइल से भी जान सकते हैं, लेकिन जो बुक्स होती हैं वो आपके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होती हैं। अगर आप फोर्थ में हैं तो फोर्थ के बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, ये एक बुक ही सही तरह से गाइड करती है। टीवी और मोबाइल उतना गाइड आपको नहीं कर पाता है। फिर प्लेसेस, ऐसी प्लेसेस हैं, कहीं कुतुब मीनार है ना, तो वो हमें, ये सब हमें कहाँ से पता चला? ये सब हमें बुक से पता चला। तो वो क्या कह रहे हैं? ओपन अ बुक, जब आप एक पुस्तक खोलते हैं, एंड यू विल फाइंड, और आप पाएंगे, पीपल मीन्स लोग, एंड मीन्स और, प्लेसेस मीन्स स्थान, ऑफ एवरी काइंड, हर तरह के लोग और स्थानों को आप यहाँ पाएंगे। फिर ओपन अ बुक, फिर वही मैजिक बॉक्स की तरह है, हर बार आपको यू हैव टू ओपन द बुक। ओपन अ बुक, एक पुस्तक खोलिए, एंड यू कैन बी, और आप बन सकते हैं, एनीथिंग, कर सकते हैं, एनीथिंग दैट यू वांट टू बी। जो एनीथिंग माने कुछ भी जो आप बनना चाहते हैं। अगर मतलब आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं या लाइफ में बनना चाहते हैं, उसके लिए सही गाइड आपको कौन करेगी? बुक। आपको बुक ओपन करने पड़ेगी। यू हैव टू ओपन योर बुक, मतलब बुक को बैग में रखना नहीं है। आपको सब न्यू बुक्स मिल गई होंगी स्कूल से, उन बुक्स को उस बैग में रखना नहीं है, उनको निकालना है, पढ़ना है। तो वहां पे आप बहुत तरह के लोगों को बारे में पढ़ेंगे, बहुत तरह के स्थानों के बारे में पढ़ेंगे, और आप लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, तो वो आपको बुक ही एक बहुत अच्छे गाइड की तरह आपकी हेल्प करेगी। एनीथिंग माने कुछ भी, एंड यू कैन बी, जो भी आप करना चाहते हैं, एनीथिंग दैट यू वांट टू बी, आप जो भी बनना चाहते हैं, यू वांट टू बी एन इंजीनियर, यू वांट टू बी अ डॉक्टर, आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी आपके इमेजिनेशन में है, जो आप सपने देखते हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू? फर्स्ट यू हैव टू ओपन योर बुक, और फिर वहां आपको पढ़ना है। आप जो भी आप बनना चाहते हैं वो सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा? बुक में मिलेगा। देन फिर ओपन अ बुक, तो बुक तो इसको आप बार बार ओपन कर सकते हैं, है ना। एक ऐसा मिरेकल है कि आप बार बार उसको खोलेंगे तो वहां आपको हर बार कुछ नया मिलेगा। तो ओपन अ बुक, ओपन मीन्स खोलना, बुक मीन्स पुस्तक। जब आप पुस्तक खोलेंगे, एंड यू कैन शेयर, और आप वहां शेयर कर सकते हैं। शेयर मीन्स करना, आदान प्रदान करना। क्या आदान प्रदान कर सकते हैं? वंडरस वर्ड्स, वंडरस मीन्स आश्चर्यजनक, वर्ड्स मीन्स शब्द। यू फाइंड इन देयर, फाइंड मीन्स पाना, देयर मीन्स यहाँ। आप जो भी वहां शब्द वहां पाते हैं, मिलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने भी अपनी बुक से पढ़ा है, अपनी टीचर से पढ़ा है, तो जो वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भी मैंने इन्हीं बुक से पढ़कर ही आपके साथ ये आदान प्रदान मैं कर रही हूँ। तो इन वर्ड्स को पढ़कर और समझकर आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी लैंग्वेज स्किल को बढ़ा सकते हैं और अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। बट व्हाट यू हैव टू डू? फर्स्ट यू हैव टू ओपन योर बुक।
है ना, ओपन अ बुक एंड यू कैन शेयर। फिर से बता रही हूँ, शेयर मीन्स आदान प्रदान करना। आप अपने शब्दों का आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि वो उन शब्दों का क्या मतलब है और उन शब्दों को आप सेंटेंसेस में कहाँ यूज कर सकते हैं। अपनी टीचर की हेल्प से, अपनी बुक की हेल्प से आपको उन शब्दों को पढ़ना है, समझना है, सेंटेंसेस में कहाँ यूज करना है, और फिर उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, सबके साथ उन वर्ड्स को यूज करना है, उनको शेयर करना है। फिर ओपन अ बुक, फिर वही बुक ओपन करनी है। आपको बुक तो ओपन करनी ही करनी है, उसको बैग में नहीं रखना है। ओपन अ बुक एंड आई विल टू, यू रीड टू मी एंड आई रीड टू यू। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसके विचारों को समझते हैं, उसकी बात को समझते हैं, फिर हम उसको हम जान लेते हैं। तो दिस पोइम इज कंपोज बाय जेन बास्कविल। तो सोचिए, जो जेन बास्कविल हैं वो इंग्लिश पोइट हैं, न्यूयॉर्क में बॉर्न हुए हैं, और वो टीचर भी हैं और वो प्रिंसिपल भी थे, और वो उन्होंने टीचर्स के लिए भी लिखा है, बच्चों के लिए भी लिखा है। तो उन्होंने अपनी बात, जो उनके अपने विचार थे, अपने थॉट्स थे, उसको उन्होंने पोइम के रूप में दे दिया, और यहाँ हम इंडिया में रहकर इसको इसको पढ़ रहे हैं, उनकी बात समझ रहे हैं, उनके विचारों को समझ रहे हैं। तो पोइट कहते हैं कि जब आप बुक पढ़ेंगे, और मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी ये काम करूंगा, मैं भी बुक पढ़ूंगा, तो ऐसा लगेगा कि आप मुझे पढ़ रहे हैं, आप मेरे विचारों को पढ़ रहे हैं, हम दोनों मिल रहे हैं, एंड आई विल रीड टू यू, और मैं आपको पढ़ रहा हूं, मैं आपको पढ़ रहा हूं, आपको समझ रहा हूं, और आप मुझे पढ़ रहे हैं और मुझे समझ रहे हैं। तो क्या करना है आपको, हर बार किसी को समझने के लिए, जैसे हम बातचीत करते हैं, तो हम पोएम के द्वारा भी किसी के विचारों को जान सकते हैं। तो कहा ओपन अ बुक एंड आई विल टू, यू रीड टू मी एंड आई विल रीड टू यू, कि आप बुक खोलिए, मैं भी खोलूंगा, आप मुझे पढ़िए और मैं आपको पढ़ूंगा। तो पोइम अच्छी लगी होगी। अब इसको रिसाइट करते हैं। रिसाइट कैसे, बढ़िया से रिदम इंटोनेशन के साथ इस पोइम को हम गाएंगे। बस रिमेंबर द रूल्स ऑफ द क्लास, यू हैव टू रिसाइट विद मैम, आपको भी मैम के संग रिसाइट करना है, एंड यू हैव टू बी अटेंटिव इन द क्लास, क्लास में अटेंटिव रहना है। लेट्स स्टार्ट। पहले ऐसे करते हैं, ओपन अ बुक एंड यू विल फाइंड, ओपन अ बुक एंड यू विल फाइंड people and places of every kind. Open a book, open a book, open a book and you will find people and places of every kind. Open a book and you can be. Open a book and you can be anything that you want to be. Open a book, open a book, open a book and you will find people and places of every kind. Open a book and you can be anything that you want to be. ठीक है, open a book, open a book, open a book and you can share wondrous words you find in there. Open a book and you can share wondrous words you find in there. Open a book and I will too. Open a book and I will too. You read to me and I read to you. Open a book, open a book, open a book, open a book. तो you have to open a book. कुछ भी बनने के लिए, कुछ भी करने के लिए, first of all you have to open a book. It is composed by Jane Baskerville. The title of the poem is Open a Book. And what is the message of the poem? Poem का message क्या है कि हमें बुक पढ़ने के लिए, हमें कुछ भी बनने के लिए, लोगों से मिलने के लिए को ओपन करना पड़ेगा। एंड नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द न्यू वर्ड्स। जो हमने यहाँ न्यू वर्ड्स देखे, कौन से न्यू वर्ड्स थे, मैंने ऐसे बताया था, आई हैव टोल्ड यू बिफोर। ओपन, OPEN, ओपन, ओपन मीन्स खोलना। बुक, BOOK, बुक, बुक मीन्स किताब। फाइंड,
F-I-N-D, find. Find means पा लेना. P-E-O-P-L-E, people. People means लोग. Places, P-L-A-C-E-S, places. Places means स्थान. Every kind, E-V-E-R-Y, every, K-I-N-D, kind. Every kind means हर प्रकार. Anything, A-N-Y-T-H-I-N-G, anything माने कुछ भी. Share, S-H-A-R-E, share. Share means आदान प्रदान करना. जैसे वर्ड्स को हम शेयर करते हैं ना, तो आदान प्रदान करना. वनरस, W-O-N-D-R-O-U-S, वनरस मीन्स आश्चर्यजनक. और रीड, R-E-A-D, रीड. रीड मीन्स पढ़ना. एक बार फिर से देखते हैं. ओपन, ओपन मीन्स खोलना. बुक मीन्स किताब. फाइंड मीन्स पा लेना. पीपल मीन्स लोग. प्लेसेस मीन्स स्थान. एवरी काइंड हर प्रकार. एनीथिंग मीन्स कुछ भी. शेयर मीन्स आदान प्रदान करना. वनरस मीन्स आश्चर्यजनक. और रीड मीन्स पढ़ना. एंड नाउ एक पिक आपकी बुक में दी हुई है. अ पिक इज गिवन इन योर बुक. जस्ट अंडरस्टैंड दिस पिक. क्या है, क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस पिक. एक बच्चा शेल्फ के पास खड़ा है, ठीक है ना. व्हाट इज ही डूइंग? ही इज टेकिंग आउट अ बुक फ्रॉम द शेल्फ. दो बच्चे टेबल पर बैठे हैं. व्हाट आर दे डूइंग? दे आर एंजॉइंग रीडिंग एंड शेयरिंग वर्ड्स. वर्ड्स शेयर कर रहे हैं, है ना, और वो रीडिंग को एंजॉय भी कर रहे हैं. तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये स्कूल में ऐसा प्लेस क्या आपके स्कूल में होता है? हैव यू सीन दिस प्लेस इन योर स्कूल? यस, दिस इज लाइब्रेरी. व्हाट इज इट कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड लाइब्रेरी. L-I-B-R-A-R-Y, लाइब्रेरी. लाइब्रेरी क्या होता है? A library is the place where we get to read many books. एक ऐसा प्लेस है, ऐसा स्थान है जहां पर हमें बहुत सारी बुक्स यानी कि पुस्तकें पढ़ने के लिए मिलती हैं. इट कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ बुक्स. इसमें बहुत तरह की बुक्स होती हैं. हर तरह की बुक्स होती हैं. स्टोरीज वाली भी होती हैं, पोइम्स भी होती हैं, ड्रामा भी होता है. हर तरह की बुक्स होती हैं. The person who gives us books to read is called librarian. और जो पर्सन हमें बुक्स देता है पढ़ने के लिए उसको लाइब्रेरियन कहते हैं. तो जब हम बात लाइब्रेरी की करते हैं तो आपके स्कूल में भी एक लाइब्रेरी का पीरियड होता होगा और आप उस पीरियड को अच्छे से यूज करते हैं. एक स्पेशल पीरियड होता है लाइब्रेरी में हर स्कूल में और बच्चों उस क्लास में लाइब्रेरी पीरियड को अच्छे से यूज करके अच्छी अच्छी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए. लेकिन जब हम बात लाइब्रेरी की कर रहे हैं तो वी शुड नो द रूल्स ऑफ लाइब्रेरी टू. लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द रूल्स ऑफ लाइब्रेरी. लाइब्रेरी रूल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लिसन टू द लाइब्रेरियन. हमें लाइब्रेरियन जो बुक दे रहा है, जो पर्सन हमें बुक दे रहा है, उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए. वो जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको हमें ध्यान से फॉलो करना चाहिए. नंबर 2, रीड एंड टॉक क्वाइटली. हमें शांतिपूर्वक वहां पढ़ना चाहिए और बात करनी चाहिए. क्योंकि जब हम वह हम सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं तो अगर शांति नहीं होगी तो बुक्स को हम ध्यान से पढ़ नहीं पाएंगे. इसलिए हमें वहां पे जो बात करनी चाहिए वो भी बहुत धीरे धीरे बात करनी चाहिए. ऑलवेज वॉक नेवर रन. हमें हमेशा वहां चलना चाहिए, कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए क्योंकि दौड़ने से और लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं. ऑलवेज यूज पोलाइट वर्ड्स. हमेशा हमें पोलाइट वर्ड्स, मैजिक वर्ड्स, डू यू रिमेंबर मैजिक वर्ड्स, थैंक यू, सॉरी, उन सारी वर्ड्स को यूज करना चाहिए. टेक केयर ऑफ योर बुक्स. और जो बुक्स, अपनी बुक्स और लाइब्रेरी की बुक्स दोनों की बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए. बी रेस्पेक्टफुल टू अदर्स. और सबके साथ आदर का व्यवहार करना चाहिए. एंड रिटर्न बुक्स टू द लाइब्रेरियन वो बी ऑन टाइम. जो आप लाइब्रेरियन से बुक्स लेते हैं उनको टाइम से हमेशा वापस करना चाहिए. वी शुड फॉलो दीज लाइब्रेरी रूल्स. एंड नाउ दिस इज क्वेश्चन टाइम. Number 1, what do you find when you open a book? जब आप बुक ओपन करते हैं वहां आपको क्या पाते हैं? When we open a book, we find people and places of every kind. Number 2, what do you share when you open a book?
जब आप अपनी बुक खोलते हैं तो आप क्या शेयर करते हैं? When we open a book, we can share wondrous words which we find there. जो इतने सारे वर्ड्स हमें वहां मिलते हैं वो हम अपने उनको शेयर कर सकते हैं. Do you think books are our best friends? If so, how? आपको लगता है कि बुक्स आपकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं? अगर हाँ तो कैसे? Yes, we think books are our best friends. सबसे अच्छी फ्रेंड्स हैं because they inspire us to do great things in life. We learn a lot from good books just like a good friends. जैसे अच्छे फ्रेंड्स हमें अच्छी सलाह देते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, वैसे ही अच्छी बुक्स भी हमें कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर करती हैं. अब आप ये देख रहे हैं ना कि बुक्स के ऊपर बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर दो इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं. वो क्या है? व्हाट आर दे? लेट्स फाइंड आउट. जो कॉमा लगे थे दे आर कॉल्ड कोटेशन मार्क्स. उनको इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोटेशन मार्क्स. अब कोटेशन क्या होता है? लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज कोटेशन. अ फ्रेगमेंट ऑफ अ ह्यूमन एक्सप्रेशन दैट इज रिपीटेड बाय समबडी एल्स. Most often a quotation is taken from literature or speech, but also scenes from a movie, a passage of music, etc. may be quoted. कि जो humans जो भी express करते हैं, कोई भी बात अगर हम कहते हैं उसको अगर कोई और रिपीट कर रहा है तो वो कथन बन जाता है, कोटेशन बन जाता है. तो वो लिटरेचर में भी हो सकता है, उनकी स्पीच में भी हो सकता है, किसी मूवी के सीन में भी हो सकता है, किसी म्यूजिक का पैसेज भी हो सकता है. उसको अगर हम कहीं और यूज करें तो उसको हमें कोटेशन मार्क्स लगाकर यूज करना पड़ता है. तो इसके कुछ रूल्स हैं कोटेशन मार्क्स के. फर्स्ट ऑफ ऑल, पुट इन्वर्टेड कॉमर्स जस्ट लाइक इट. देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो वर्ड हम स्टार्ट करते हैं, पुट इन्वर्टेड कॉमर्स टू इंडिकेट बिफोर द फर्स्ट वर्ड्स आर स्पोकन. जो पहला शब्द बोला है उसके आगे इन्वर्टेड कॉमर्स लग गए. पुट डैश टू इंडिकेट एंड ऑफ द स्पोकन वर्ड. जो लास्ट स्पोकन वर्ड है उसके एंड में कॉमर्स लग गए. बिगिन द फर्स्ट वर्ड इन अ विद अ कैपिटल लेटर. हमेशा पहले अक्षर को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है. फिर उसके बाद पुट अ कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, है ना, सब आफ्टर द लास्ट स्पोकन वर्ड. तो कॉमा क्या होता है? ये आपका कॉमा है, इस तरह से कॉमा लगाते हैं. ये फुल स्टॉप है, इस तरह से फुल स्टॉप लगाते हैं. ये क्वेश्चन मार्क है, इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. और ये आपका क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क. इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. तो ये आपके पंक्चुएशंस होते हैं और ये आपके कोटेशंस को लिखने के रूल्स हैं. इनको हमेशा याद रखिए. फिर से बता रही हूं, यू हैव टू पुट, ऐसे दो उल्टे कॉमा होते हैं, ऐसे नीचे से ऊपर दो फर्स्ट वर्ड से पहले लगाए जाते हैं और दो सीधे कॉमास ऐसे लास्ट वर्ड के बाद लगाए जाते हैं. दे आर कॉल्ड quotation marks. And now some quotations. Books are friends of friendless and library is the home of homeless. मुश्किलों से भरी आई है ये घड़ी, जीतेंगे हम तभी, होंगे साथ जब सभी हो सूने पड़े चमन को अपने